जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने 1.22 है ना उसको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x का आंसर दिया गया है, हमने उसकी कंडीशन सोल्व करनी है। अब यहां पे जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट पार्ट है, इसको कह रहा है कि आपने x में आपने 1 और x ऐड करना है। अब हमें जो गिवन है वो सिर्फ x का आंसर है, 1 और x का आंसर नहीं है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, x 1 और x का आंसर फाइंड करेंगे। उसके लिए यहां पर देखें 1 ओवर x ऐसे लिखेंगे, 1 ओवर x की जगह पर उसने जो x का आंसर दिया है वो पुट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 ओवर x ऐसे ही। अब यहां पर देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें जो स्क्वायर रूट था वो फ्रैक्शन के नीचे आ रहा था, हमने उसको रैशनलाइज किया था। अब यहां पर हम इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे, 1 ओवर 3 प्लस के रूट 8। अब रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है वो ऐसे नीचे, फिर जो फ्रैक्शन के नीचे नंबर होगा उसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, साइन चेंज करके हम उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास रैशनलाइज करने का मेथड है। अब इसके बाद सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस के रूट 8 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर में एक प्लस का एक माइनस का है तो फॉर्मूला ओपन है, वही पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ऊपर जो है भी हमारे पास उसको भी हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, वो ऐसे आएगा, वो मजीद सॉल्व नहीं होगा। नीचे एक बार भाई एक जो ब्रैकेट प्लस किया, एक ब्रैकेट माइनस किया, फॉर्मूला ओपन है, हम क्लोज करेंगे, ये आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ये आएगा सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब आगे 1 ओवर x इज इक्वल 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 जो ऊपर आ रहा है ऐसे लिखेंगे, नीचे 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 8 रह गया, 1 ओवर x इज इक्वल 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 9 माइनस 8 आ गया 1, तो 1 ओवर x का हमें जो आंसर मिल गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 मिल गया। चलिए अब हमने ये जो फाइंड करना है, हमने फाइंड क्या करना है, यहां लिखेंगे कंडीशन। भाई हमारे पास कंडीशन क्या है, x में हमने 1 ओवर x भी ऐड करना है, हमने x का आंसर निकाल, x का आंसर में दिया गया है, x की जगह पर x का आंसर पुट करेंगे, फिर प्लस 1 ओवर x का हमने आंसर निकाला है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट 8 से स्क्वायर रूट 8 कट गया, 3 और 3 भी को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो आ गया 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, उसमें हमें क्या दिया गया था, x का आंसर दिया गया था, हमने क्या किया, 1 और x का आंसर निकाला रैशनलाइज करके, x का आंसर और 1 और x का आंसर इस कंडीशन में बेटा पुट करके इनको ऐड कर दिया, तो हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, जहां पर देखें हमने करना क्या है, x में से 1 और x माइनस करना है। ठीक है, हमें गिवन क्या दिया गया, x का आंसर दिया गया, हमने क्या फाइंड करना है, 1 ओवर x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ओवर x फाइंड करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। 1 ओवर x का आंसर हमारे पास ये है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 1 ओवर x इज इक्वल, अब ये देखिए यहां पर जो है ना फिर स्क्वायर रूट जो है फ्रैक्शन के नीचे आ गया है, तो इसको हमें रैशनलाइज करना है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। रैशनलाइज के लिए जो साइन होगा उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे। फिर सामने सामने मल्टीप्लाई, 1 ओवर x इज इक्वल है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ओवर में क्या आएगा, दोनों को पहले हम ब्रैकेट की फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 भी ऐसे लिखेंगे, नीचे एक ब्रैकेट प्लस किया, एक ब्रैकेट माइनस किया, ये आएगा 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर। अब इसके बाद 1 ओवर x भी हमें ऐसे आगे लिखने हैं, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और नीचे 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, वही हमारे पास 8 आ गया। 1 ओवर x इज इक्वल है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और नीचे कटिंग करेंगे, माइनस करेंगे, हमारे पास 1 आएगा, तो 1 हम नीचे नहीं लिखते, तो ये हमारे पास अभी क्या है, 1 ओवर x का आंसर है। हमने ये फाइंड करना है ना, कंडीशन को फाइंड करना है, तो यहां लिखेंगे कंडीशन
अब कंडीशन हमारे पास है x में से हमने 1/x को माइनस करना है। x का हमें आंसर दिया गया है, उसकी जो वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर माइनस है ब्रैकेट यूज करेंगे। 1/x का हमने आंसर निकाला है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब क्या होगा x माइनस 1/x ऐसे। अब 3 से 3 की कटिंग होगी, ठीक है। अब स्क्वायर रूट जो हमारे पास है वो 2 आ रहा है, सेम नंबर का स्क्वायर रूट भी हम ऐड करेंगे। अब इसके पास 1 है, इसके पास 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सेकंड पार्ट है, वो हमने सॉल्व कर लिया है। जी बेटा हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना उसका थर्ड पार्ट है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में हमने x² + 1/x² फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था सिर्फ x का आंसर दिया गया था। अब 1 पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमने 1/x का जो आंसर निकाला था वो क्या आ रहा था 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ रहा था। तो मतलब हर पार्ट में हमने क्या करना होगा 1/x फाइंड करना होगा, x की वैल्यू को रैशनलाइज करके, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में रैशनलाइज किया था, इसी तरह भी आपने क्या करना है हर पार्ट के लिए आपने खुद अगर रैशनलाइज करना है। तो 1/x का आंसर क्या आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हम थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, x का आंसर हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, उसका स्क्वायर प्लस 1x का आंसर क्या निकाला हमने 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहां पर फॉर्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहां पर दो नंबर के ऊपर स्क्वायर है, ओपन करेंगे, ये आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये भी यहां पर आएगा सेकंड टर्म का स्क्वायर आएगा, फिर 2 फॉर्मूले का आएगा फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई यहां पर आएगी सेकंड टर्म, फिर आगे माइनस का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म जो होगी उसका स्क्वायर आएगा, फिर माइनस जो फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई ये आएगा सेकंड टर्म। अब यहां पर देखें 3 का स्क्वायर तो हो गया ना 9, स्क्वायर कट गया तो हमारे पास आंसर आया 8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कल हमने क्वेश्चन किए थे, जो नंबर स्क्वायर रूट के बाहर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 स्क्वायर रूट के बाहर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा 7 स्क्वायर रूट 8 प्लस 9 प्लस 8 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। अब यहां पर क्या होगा स्क्वायर रूट वाले टर्म जो है वो कट जाएंगे, ठीक है। फिर हम हमारे पास रह जाएगा 9 8 है और यहां पर 9 8, इनको प्लस कर देते हैं, देखिए यहां पर 9 9 18 आ गया, ठीक है, और 8 8 हमारे पास 16 हो गया। अभी दोनों को प्लस करेंगे भी हमारे पास जो आंसर आएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 8 6 हमारे पास क्या होगा 14, ठीक है, 1 कैरी का 1 1 2 और ये 3। तो ये हमारे पास मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। जी बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। अब यहां पे देखिए x के को हमने क्या करना माइनस करना 1 और x के में से, थर्ड पार्ट में हमने इनको प्लस किया था, अब हमने इनको माइनस करना है। सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। यहां पे देखें x का आंसर ये है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, x का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर आ गया माइनस। अब देखिए 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन नीचे क्या है x के ऊपर स्क्वायर है, तो 1 ओवर x। अब देखिए जो पावर हम जो x के ऊपर होगी वही हम 1 के ऊपर ऐड करेंगे। x अगर x के ऊपर 1 पावर है तो 1 के ऊपर 1 पावर होगी, x के ऊपर 2 होगी तो 1 के ऊपर 2 सपोज करेंगे, x के ऊपर 3 होगी तो 1 के ऊपर 3 होगी। यहां भी हम क्या करेंगे 1 ओवर x स्क्वायर को हम यहां पर करेंगे होल पावर की फॉर्म में, ठीक है। ये इस तरह आ सकता है 1 का स्क्वायर 1, x के ऊपर दोबारा क्या आएगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। हमने पहले इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जो 3 है ना यहां 3 प्लस के ब्रैकेट की पावर 2 है, यहां फॉर्मूला अपन करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस जो फॉर्मूले का आएगा फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई ये सेकंड टर्म आ गई, फिर माइनस 1x का आंसर हमने निकाला हुआ है भाई, वो आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यहां पर इसका स्क्वायर ले लेंगे। यहां बेटा इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया 9, ये आ गया 8, ये आ गया 6 स्क्वायर रूट 8 माइनस ब्रैकेट, यहां फॉर्मूला अपन करेंगे माइनस वाला, तो आएगा 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आएगा माइनस 2 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 8, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहां पर देखें इनको तो प्लस करेंगे ना हमारे पास 17 आ गया, और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म ऐसे ही
अंदर भी हम पहले पावर ओपन करते हैं, 9 आ गया, ये हमारे पास 8 आ गया, ये -2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये आएगा 6 के रूट 8। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब 17 प्लस 6 के रूट 8 ऐसे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो साइन चेंज हो गया, 9 8 1 प्लस 17 आएगा, तो ये आएगा -17 माइनस माइनस प्लस, ये आएगा प्लस 6 के रूट 8। यहां पर क्या होगा, 17 से 17 की कटिंग हो जाएगी। अब स्क्वायर रूट वाले नंबर आके दोनों ऐड हो रहे हैं, उनकी आगे जो नंबर है 6 प्लस 6 तुम्हारे पास आएगा 12 स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फोर्थ पार्ट को उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। कोई भी इशू होगा तो आपने लाजमी बताना है जी बेटा। हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है। अब यहां पे देखें, हमने फाइंड करना है x की पावर 4 में हमने 1 ओवर x की पावर 4 ऐड करनी है। और क्वेश्चन में देखें x हमें दिया गया था, उसकी वैल्यू को हमने रैशनलाइज करके 1 ओवर x का आंसर हमने फाइंड किया है। तो अब हमने जाना है पावर 4 बनानी है। उसके लिए यहां पर देखें, हम पहले करेंगे x में 1 ओवर x ऐड कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू है यहां पर 3 प्लस के रूट 8 प्लस 1 ओवर x का आंसर निकाला है 3 माइनस के रूट 8। तो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 6, ठीक है। अब हमें चाहिए पावर 2 4 चाहिए, तो पहले हमारे पास पावर 2 आएगी। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, x प्लस 1 ओवर x, तो ये हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। अब स्क्वायर लिया तो लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बन होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस जो फॉर्मूले का आएगा, फिर दोनों को बेटा हम 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। नेक्स्ट टर्म भी देखिए यहां पर x स्क्वायर ऐसे ही प्लस 1 ओवर x स्क्वायर ऐसे ही, x से x की कटिंग होगी तो यहां पर 2 रह गया और इक्वल पर 36 रह गया। अब x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल है 36 माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का जो हमारे पास आंसर आया वो 34 आया, ठीक है। अब हमने बनानी पावर 4, अगेन हम स्क्वायर लेंगे, या लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर, तो यहां पर देखें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लेंगे और राइट साइड पर 34 है इसका भी। यहां पे हम जो है ना फॉर्मूला अपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस जो फॉर्मूले का आएगा पीछे इन दोनों को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जो 34 है इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर आया 1156, ठीक है। अब यहां पर देखें, पावर की पावर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 होगी, 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है। यहां पर x की पावर 2 है, तो यहां पर 1 और x की पावर 4 आ जाएगी, x के से x की कटिंग होगी तो हमारे पास यहां पर 2 आ गया और इक्वल पर 1156 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमें तो इसका आंसर चाहिए, उसमें 2 प्लस इस साइड पे आके माइनस हो गया, x4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल, इधर लाएंगे तो क्या आएगा 1156 माइनस 2, तो हमारा जो आंसर आएगा x4 प्लस 1 ओवर x4 इज इक्वल है 1154। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। उसका हमने 5 पार्ट कर लिए है, तो बेटा लास्ट जो पार्ट है 6 पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। तो भी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। कोई भी इशू आएगा तो आपने लाजमी बता देना है कि बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अंदर लॉन्ग बेटा तैयार करना है। अब यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर जो है ना पोल्स की लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन है, राइट साइड पे फ्रैक्शन नहीं है। सबसे पहले हमारा जो काम है ना ये जो फ्रैक्शन आ रही है इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि हमारे पास जो है ना स्क्वायर रूट वाली टर्म फ्रैक्शन के नीचे आ रही है। तो भी आपने याद रखना है, आपने 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट वाली टर्म आएगी तो हमने उसको रैशनलाइज करना होता है। तो यहां पर 8 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, पहले हम ऐसे लिखेंगे, फिर नीचे वाली टर्म का जो साइन है ना वो चेंज करके हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। ये हमने रैशनलाइज कर दिया और इक्वल में जो टर्म आ रही है वो हम साथ ऐसे लिखेंगे, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 स्क्वायर रूट 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे
4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो इसी तरह नीचे जो है 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। राइट साइड पर हमारे पास p प्लस q साथ आएगा स्क्वायर रूट 2। ऊपर दो डिफरेंट ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर मल्टीप्लाई पूरी दूसरी ब्रैकेट, ठीक है। दो ब्रैकेट को आपने ओपन करना है, तो पहले आपने पहली ब्रैकेट को ब्रेक करना है, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर मल्टीप्लाई पूरी दूसरी ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद जो होगा सेकंड नंबर क्या है माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। सेकंड नंबर के साइन वो लेंगे, उसको भी पूरी दूसरी ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद है नीचे फॉर्मूला भी ऊपर हम क्रॉस करेंगे, यहां पर आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस यहां पे आएगा सेकंड टर्म का स्क्वायर। राइट साइड में हमारे पास जो है ना p प्लस q साथ स्क्वायर रूट हम ऐसे लिखेंगे। अब यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32। 8 और 3 दोनों स्क्वायर रूट के बाहर है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना वो आएगा 24 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जो है ना स्क्वायर रूट के बाहर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई हमारे पास आंसर आएगा माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। फिर माइनस माइनस प्लस 3 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आया, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ओवर में 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 आया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो हमारे पास ये तो अकेला हो गया। राइट साइड में हमारे पास जो है ना p प्लस q साथ आएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 32 हम ऐसे लिखते हैं, पहले 32 हमारे पास देखिए यहाँ पर 24 भी माइनस का है और 12 भी माइनस का, और दोनों के साथ स्क्वायर रूट 2 है तो इनके जो कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे साइन माइनस का करेंगे तो ऐड करेंगे 36 हमारे पास आएगा 36 स्क्वायर रूट 2। और साथ यहाँ पर स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है ना हमारे पास वो स्क्वायर से हमारे पास कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 रह गया नीचे, ठीक है। नीचे हमारे पास 16 माइनस 18 आएगा और राइट साइड पर p प्लस q स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर 32 माइनस 36 आएगा स्क्वायर रूट 2, इनको हम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। ओवर में माइनस 2 कटिंग करके p प्लस q साथ स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों प्लस के हैं, दोनों के साथ स्क्वायर रूट नहीं है, ऐड करेंगे तो आएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 2 इज इक्वल है p प्लस q साथ आएगा स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर फ्रैक्शन रूल लगेगा ना, फ्रैक्शन के ऊपर दो नंबर है, नीचे एक का तो फ्रैक्शन रूल लगेगा 50 ओवर माइनस 2 माइनस 36 ओवर स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 2 इज इक्वल है p प्लस q स्क्वायर रूट 2। इनकी कटिंग करें तो आएगा हमारे पास माइनस 25 माइनस माइनस, ये दोनों जो माइनस है ना ऐड होंगे तो यहाँ प्लस में चेंज, तो 2 इसकी कटिंग की तो हमारे पास आएगा 18 साथ आएगा स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल है p प्लस q स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर नंबर एक स्क्वायर रूट वाला है, राइट साइड पे भी एक नंबर स्क्वायर रूट वाला है, लेफ्ट साइड पर एक सिंपल नंबर, राइट साइड पे भी एक सिंपल नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिसके ऊपर मैंने बेटा आपको 1.1 एक्सरसाइज में बताया था, जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास रैशनल होगा, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होगा वो हमारे पास है, जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास इरैशनल होगा, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होगा वो हमारे पास क्या होगा रैशनल। तो यहां हम क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग रैशनल एंड इरैशनल, ठीक है। 25 इसके ऊपर आएगा pk और यहां से 18 स्क्वायर रूट 2 हमारा ऊपर आएगा q स्क्वायर रूट 2। रैशनल को हमने आपस में इक्वल कर दिया और रैशनल की रैशनल को हमने इक्वेट कर दिया, यहां पर स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट कट गया तो हमारे पास है ना q का आंसर हमारे पास आ गया है 18। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे जो है ना 4 भी हमने कंप्लीट कर दिया, कोई भी इशू आए तो भी आपने बता देना जी। स्टूडेंट हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा हमें सिंपलीफाई करना है, इसको बेटा आपने अच्छे से करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिए आपने ध्यान करना है। अब बेटा इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 किया था, उसमें मैंने आपको बताया था नंबर है उसकी पावर भी है, ठीक है, और उसकी जो पावर है सिंपल डिजिट होना चाहिए, पावर माइनस में और फ्रैक्शन में हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर 25 की जो पावर फ्रैक्शन में है, तो जिस नंबर की पावर फ्रैक्शन में होती है हम उसी का हम एलसीएम लेंगे, और 25 का अगर हम एलसीएम लें तो 5 की पावर 2 आती है ना,
25 का एलसीएम ले तो हमारे पास 5 की पावर 2 आएगी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 2, फिर होल पावर हमारे पास है 3/2। फिर इसी तरह जो हमारे पास 243 है, 243 भी इसकी पावर की फ्रैक्शन में इसका एलसीएम लेंगे 243, लास्ट पर 3 है तो 3 पे कटिंग करेंगे, 3 8 3 1 3 2 और ये 7 आ गया, 3 9 3 3 और यहाँ पर आएगा 3 1, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 की पावर 5 होल पावर 3/5। फिर इसी तरह 16 है, 16 का एलसीएम लेंगे 2 की पावर 4 होल पावर 5/4। 8 है भी, 8 का अगर हम एलसीएम लें 2 की पावर 3 आती है होल पावर 4/3। अब यहाँ पर देखिए 2 से यहाँ 2 की कटिंग होगी, 5 की पावर 3 रह गई, 5 से यहाँ से 5 की कटिंग हो गई, 3 की पावर यहाँ 3 बच गई, और नीचे 4 से 4 की कटिंग होगी तो यहाँ पर 2 की पावर 5 बच गई, मल्टीप्लाई 3 से 3 किया 2 की पावर यहाँ पर 4 आ गई। अब इसके बाद देखिए पावर्स ओपन करते हैं, ठीक है। हम पावर्स ओपन करेंगे, 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना तो 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। फिर यहाँ पर 2 की पावर 9 बन रही है, 2 की पावर 5 का मतलब है 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, 125 को हमने करना है मल्टीप्लाई 27 के साथ, जो हमारा आंसर आता है वो है 3375। फिर उसके बाद 32 को हमने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, तो भी हमारा आंसर आएगा 512। अब इनको डिवाइड करके देखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा या पॉइंट की फॉर्म में। अगर पॉइंट की फॉर्म में आएगा तो हम इसको यहाँ तक ही छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आता है पॉइंट में आएगा, तो भी हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सेकंड पार्ट है बेटा, इसको हमें सिंपलीफाई करना है। अब कैसे करें, यहाँ पे देखिए 54 है, इसकी कोई पावर नहीं है, इसको हम ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई, आगे हमें जो नजर आ रहा है वो हमारे पास रेडिकल है, ठीक है। अब रेडिकल को हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्व करना सीखा था। जो भी क्वेश्चन नंबर स्क्वायर रूट के नीचे है उसको पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। जो भी नंबर स्क्वायर रूट के नीचे है उसको पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर जो स्क्वायर रूट के ऊपर नंबर है उसको 1 पे डिवाइड करके हम पावर बना देंगे ब्रैकेट की। तो ये हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फ्रैक्शन के नीचे 9 की 2 पावर आ रही है, तो भी मैंने बताया था नंबर एक पावर की उसकी 1 होनी चाहिए, यहाँ पर डबल पावर आ गई है, उसको ब्रेक करेंगे, एक माइनस की पावर x है मल्टीप्लाई एक और माइनस की पावर 1 है, फिर प्लस। अब 216 का हम अगर एलसीएम लें तो यहाँ पर आएगी 6 की पावर 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर 3 है उसकी पावर 2x आ गई, फिर माइनस एक 3 है उसकी पावर -1, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 की पावर ब्रेक कर दी। अब इसके बाद 54 अगेन ऐसे ही मल्टीप्लाई का साइन, 27 की पावर यहाँ क्या है, फ्रैक्शन वेरिएबल है, ठीक है। और 27 का यहाँ एलसीएम लेंगे 3 की पावर 3 बनेगी, यहाँ पर पावर की पावर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x/3, और फ्रैक्शन के नीचे यहाँ पे हमने पहले पावर को आपको मल्टीप्लाई किया, 2x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 के साथ, तो पावर आ गई 2x/3, और 27 को मैंने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर जो 9 है ना, 9 का उसकी पावर भी वेरिएबल है, ठीक है। 9 का एलसीएम लेंगे 3 की पावर 2 आएगी, होल पावर यहाँ पर x रह गई, और 1 पावर 9 की हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगी 3 की पावर 2, फिर प्लस का साइन है, 6 जो हमारे पास है, अब 6 भी हमारे पास जो है इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हम 216 ही रहने देते हैं इसको, 216, यहाँ पर 3 की पावर 2x ऐसी आ गई, ये जो है ना पावर माइनस में है, इसको फ्रैक्शन के नीचे लाके हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखें 54 मल्टीप्लाई 3 से 3 कट गया, ऊपर भी हमारे पास 3 की पावर 2x रहेगी, नीचे यहाँ पर देखें, नीचे यहाँ पर ब्रैकेट की पावर है ना, पावर की पावर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 9 प्लस यहाँ पर इसकी बेटा कटिंग कर देंगे क्रॉस में, इस कटिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ आएगा
3 के साथ कटिंग करेंगे तो भी हमारे पास 3 7 21, फिर 3 2 6 साथ हमारे पास आ रहा है 3 की पावर 2x। ऊपर जो नंबर है उसको हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन 3 2x, और नीचे बेटा देखिए अगेन हमारे पास क्या आ रहा है 3 की पावर 2x कॉमन आ रही है, तो 3 की पावर 2x हमने कॉमन ली तो यहाँ 9 + 72 आ गया। इस नंबर से इस नंबर की कटिंग कर दी हमने 54, इनको प्लस किया तो आया हमारे पास 81। अब हम जो है इनकी डिवीजन करते हैं, देखेंगे हमारे पास पॉइंट वगैरह आंसर आता है तो इसको इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आता है 2/3। इसकी बेटा मजीद कटिंग करके आंसर आएगा 2/3। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका थर्ड पार्ट है। अब इसको हम सॉल्व करना है। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रैक्शन यहाँ पे खत्म करते हैं। स्क्वायर रूट ऐसे आएगा 216, उसकी पावर फ्रैक्शन में आ गया, तो 216 जो होता है भाई 6 की पावर 3 होता है, ठीक है। 216 है 3 की पावर 6 की पावर 3 होता है, उसकी पावर 2/3 हमने ऐसे दी। 25, अब 25 की जो पावर होगी फ्रैक्शन में, तो 25 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 5 की पावर 2 होल पावर 1/2। फिर आगे ये जो पावर माइनस में है भाई ऊपर आ गई है, प्लस में चेंज हो गई पावर, ठीक है। ये हमने इसको पावर को प्लस में चेंज किया। 3 से 3 की कटिंग कर दी, 2 से 2 की कटिंग कर दी, तो हमारे पास रह गया यहाँ पर 6 की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर पहले हम पॉइंट खत्म करेंगे 4 ऐसे, पॉइंट की जगह हम नीचे 1 लगाएंगे, उसके आगे जितने डिजिट होंगे उतने हम 0 लगाएंगे, होल पावर इसकी क्या आएगी 3/2, ठीक है। अब इसके बाद स्क्वायर रूट 6 के मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इसकी कटिंग करेंगे तो 1/25 आएगा, ठीक है। इसकी कटिंग की तो हमारे पास 1/25 होल पावर 3/2। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ये 6 स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई ये 5 आया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 1/25, इसकी पावर फ्रैक्शन में है, 25 का आंसर क्या होगा 5 की पावर 2 होल पावर 3/2। 1 की पावर कुछ भी होगी तो आंसर 1 ही आएगा, तो हमने जो पावर 3/2 है वो 25 के ऊपर लगा के उसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो ये आया 5 की पावर 2। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा 6 के मल्टीप्लाई 5, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो 1/5 की पावर 3 रह गई। फिर यहाँ पर 6 स्क्वायर आ गया, 5 से इसकी एक पावर कट गई तो 1/5 स्क्वायर आ गया। दोनों के ऊपर पावर 2 है तो इनकी पावर हमने 4 कर दी, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो हमारे पास है ना क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट का आंसर आया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, कोई भी इशू हो तो आपने बता देना है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 में इसका लास्ट पार्ट है। अब लास्ट पार्ट में बेटा देखिए हमारे पास दो ब्रैकेट आ रही है। अब कैसे ओपन करेंगे, हम करते हैं पहली ब्रैकेट का पहला नंबर मल्टीप्लाई पूरी दूसरी ब्रैकेट, फिर माइनस पूरी दूसरी ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा नंबर जो साइन ओवर लेके उसको भी पूरी दूसरी ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। ये है दो ब्रैकेट को ओपन करने का मेथड, ठीक है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। दो ब्रैकेट को आपने कैसे सॉल्व करना है, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर मल्टीप्लाई पूरी दूसरी ब्रैकेट, फिर प्लस का जो साइन होगा जो भी साइन होगा वो लगाएंगे पहली ब्रैकेट में, दूसरा नंबर मल्टीप्लाई पूरी दूसरी ब्रैकेट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, a को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a 1/3 मल्टीप्लाई a 2/3 माइनस a 1/3 मल्टीप्लाई a की पावर 1/3 साथ b की पावर 2/3 प्लस a 1/3 मल्टीप्लाई b की पावर 4/3। ये प्लस का साइन, अब b को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, a उसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, उसको मल्टीप्लाई करना है b की पावर 2/3 के साथ, फिर प्लस का साइन, b 2/3 को हमने मल्टीप्लाई करना है b की पावर 4/3 के साथ। हमने ब्रैकेट ओपन कर दी है। अब जो बेस सेम की पावर ऐड करेंगे, यहां पर देखें बेस सेम पावर ऐड 1/3 प्लस 2/3 माइनस
यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड करेंगे 1/3 प्लस 1/3 साथ b की पावर है 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 ऐसे। फिर आगे ये भी तो डिफरेंट नंबर है, a की पावर है 2/3 b की पावर 2/3 माइनस यहाँ पर a आ रहा है b 2 आ रहे हैं, बेस सेम पावर ऐड करेंगे 2/3 प्लस 2/3 प्लस यहाँ पर भी बेस सेम पावर ऐड करेंगे b की, ये हमने ऐड कर दी। अब देखिए हमने पावर ऐड की तो पावर में फ्रैक्शन ऐड हो रही है, ठीक है, पावर में फ्रैक्शन ऐड हो रही है, उनका हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पावर में एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने का मेथड क्या होता है, अगर नीचे नंबर सेम हो तो वही एलसीएम, यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, 3 हमारा एलसीएम आया, ऊपर वाले नंबर भी साइन हम ऐसे नीचे लिखेंगे। फिर माइनस यहाँ पर एक की पावर में भी फ्रैक्शन है, एक की पावर में हम एलसीएम लेंगे, 3 हमारा एलसीएम है क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, दोनों फ्रैक्शन में नीचे 3 है, जो नंबर सेम है बेटा वही एलसीएम, ऊपर जो नंबर है विद पावर हमने ऐसे लिखना है विद साइन, 7b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3। फिर अगेन हम इनको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर b की पावर फ्रैक्शन में है, यहाँ पर b की पावर फ्रैक्शन में इनका एलसीएम लेंगे। अब फ्रैक्शन के नीचे 3 है, दोनों फ्रैक्शन के नीचे 3 है, 3 हमारा एलसीएम आया, ऊपर वाला नंबर विद साइन हम ऐसे नीचे लिखेंगे। फिर प्लस का साइन, यहाँ पर b की पावर अगेन फ्रैक्शन है तो b की पावर में हम एलसीएम लेंगे, जो हमारा एलसीएम 3 आ रहा है तो ऊपर वाला नंबर विद साइन ऐसे लिखेंगे। इसके बाद ये आएगा 3/3 माइनस ये आएगा 2/3 साथ आएगा 2/3 b की पावर, फिर प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 साथ ऐसे ही, फिर माइनस a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई b की पावर 4/3 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है प्लस b की पावर 6/3। अब इसके बाद देखिए जो सेम नंबर है बेटा इनकी कटिंग करते हैं। 3 से 3 की पावर कट गई तो यहाँ पर आ गया a की पावर 1, ठीक है, a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, ये यहाँ माइनस क्या है ये यहाँ प्लस क्या है, तो बेटा इस टर्म की इसके साथ कटिंग कर दी हमने, इस नंबर की बेटा हमने इसके साथ कटिंग कर दी तो यहाँ पर आ गया प्लस b, इसकी भी पावर कटिंग करेंगे तो b की पावर 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और हमारी जो है ना 1.2 भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। इससे पहले बेटा हमने जो फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर लिए थे, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 किया है। कोई भी इशू आएगा तो भी आपने लाके बता देना है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।